नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट आफ्टरनून शो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस टाइम अगर किसी के घर में बच्चा भी पैदा होता है इजराइल के अंदर तो उसका खामियाजा गजा के लोगों को भुगतना पड़ता है। गजा के लोगों को बम से उड़ाया जाता है और कैसे इजराइल के प्लान को अब नेतन्याहू समेत, नेतन्याहू तो हालांकि सपोर्ट कर ही रहा था, ट्रंप समेत दुनिया के बड़े बड़े नेशन सपोर्ट कर रहे हैं। और आने वाले एक हफ्ते में क्या गजा पे पूरी तरीके से इजराइल कब्जा कर लेगा, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। वहीं भारत से जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, उसको भी आप जान लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के खबरों का जखीरा आपके सामने रखते हैं, लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए और साथ ही कमेंट में ये जरूर बता दीजिए कि आप किसकी जीत चाहते हैं, इजराइल की या फिलिस्तीन की, क्योंकि आपके कमेंट हमेशा दुआओं का काम करते हैं। खैर, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर हम आपको हिंदुस्तान की बताएंगे। दरअसल कल यानी 7 तारीख को हमारे देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। गृह मंत्रालय द्वारा यह एडवाइजरी जारी की गई है कि 7 तारीख को हमारे देश में मॉक टेस्ट होगा। अब मॉक टेस्ट का मतलब क्या है? तो मॉक टेस्ट का मतलब कि अगर हमारे देश में कोई बड़ा हमला होता है, अगर हमारे देश पे कोई आपातकालीन स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति से हम कैसे निपटेंगे, कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाए तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, अपने आसपास के होटल को, अपने आसपास के हॉस्पिटल को, बैंक को हम कैसे बचाएंगे। अब ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी? इसका मतलब बड़ा साफ है कि आने वाले टाइम में भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव है वो बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि युद्ध स्तर पे भी जा सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से पूरे भारत में लाइट बंद करके ब्लैकआउट किया जाएगा, जिस हिसाब से प्रैक्टिस की जाएगी, जिस हिसाब से एनसीसी समेत तमाम जो संगठन है उनको ये गाइड किया गया है कि आपको लोगों को कैसे बचाना है, मतलब बड़ा साफ है कि इस देश में कुछ बड़ा हो सकता है। खैर, अपडेट थी, इसका आप बखूबी पालन कीजिए, चूंकि मामला न यहाँ बीजेपी से जुड़ा है, ना ये सरकार से जुड़ा है। मामला हमारी सुरक्षा का भी है और हमारे देश की एकता का भी है। और जब बात देश की आए तो हम ना पार्टी देखते हैं, ना ही पक्ष देखते हैं, ना ही विपक्ष देखते हैं, हम सबसे पहले अपना देश देखते हैं। तो जरूर आप लोग इसका सपोर्ट कीजिएगा और जो कुछ आपको कहा जाए वो कीजिएगा। खैर, अब बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ। और सबसे पहले जो खबर निकल के सामने आई और सबसे शॉकिंग खबर ये है, परसों की खबर थी, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई थी, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन अब ऑफिशियल पुष्टि हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक बिल्डिंग के पास नीले कलर का धुआं उठता दिखाई दिया। अब आमतौर पे बिल्डिंगों में ब्लास्ट गजा में आम बात है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब नीले कलर का धुआं उठाया गया तब सवाल उठा कि आखिर ये कौन सा बम है जिसने नीले कलर का धुआं उठा दिया। इसके बाद इजरायली आर्मी का जो जवाब आया, ये जवाब बड़ा शॉकिंग था। दरअसल हम सभी जानते हैं कि अगर किसी के घर में कोई बेटा पैदा होता है तो उसको नीले रंग से डिनोट किया जाता है, यानी उसको नीले कपड़े दिए जाते हैं, आसमानी कपड़े दिए जाते हैं, और लड़कियों को गुलाबी कपड़े दिए जाते हैं। लड़कों का फेवरेट बचपन में नीला कलर होता है और लड़कियों का पिंक होता है। अब उस आर्मी के ऑफिसर के घर में एक बेटा पैदा हुआ था और उस बेटे होने की खुशी में और अपनी टीम को दिखाने के लिए कि हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है, इन्होंने बम में नीला कलर मिला के तब उसको ब्लास्ट किया, ताकि गजा में जब नीले कलर का धुआं उठे तब इनकी टीम के लोग जान सकें कि उस आर्मी ऑफिसर के घर में एक बेटे का जन्म हुआ है। आप मानसिकता देखिए इनकी। इतने गिरे हुए लोग हैं कि लोगों को मार के, लोगों को हलाल करके अपने घर में बच्चा पैदा होने की सूचना देते हैं। अब इसके आगे इंसानियत क्या शर्मसार होगी, आप खुद सोच के बताइए। वहीं दूसरी खबर जो निकल के सामने आई, ये खबर पहली बार इजरायली आर्मी द्वारा अपनी तस्वीरें शेयर की गई और इसमें यह दिखाया गया कि यमन पे एयर स्ट्राइक करने के लिए कितने जहाज गए थे, कैसी तैयारियां हुई थी और क्या कुछ प्लान बना था। प्रयास करूंगा कि एक तस्वीर आपको आराम से मैं दिखाऊं। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एयर स्ट्राइक के पहले की तैयारी की तस्वीरें हैं। यानी इजराइल ये दावा ठोक रहा है कि हमने एयर स्ट्राइक की और हमारा जो एयर स्ट्राइक है पूरी तरीके से सफल रहा है। वहीं जो तीसरी खबर निकल के सामने आई, ये तीसरी खबर बड़ी चौंकाने वाली है। दरअसल जिस एयर स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि यमन में एयर स्ट्राइक हुआ, लेकिन आते हुए इन्होंने सीरिया पे भी हमला किया और गजा पे भी हमला किया। और अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, इनिशियल रिपोर्ट, इसमें अब तक कम से कम, ज़्यादा नहीं फिर भी 50 लोगों के मारे जाने की खबर है। 50 लोग की, इनमें ज़्यादातर लोग गजा के हैं, कुछ सीरिया के हैं, और अभी तक यमन के अंदर किसी के मारे जाने की खबर नहीं आई है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि जो होदिया पोर्ट है, इस पोर्ट पे भारी कैजुअल्टी हुई है।
क्योंकि कुछ जहाज़ थे जो वहाँ पे खड़े थे और उनको तबाह कर दिया इजरायली आर्मी ने। इधर एक खबर और निकल के सामने आई और ये खबर नेतन्याहू के हवाले से है। नेतन्याहू ने एक ऐलान किया। दरअसल नेतन्याहू का कहना है कि अगर अब सीज फायर नहीं हुआ तो हम पूरे गजा को कब्जा कर लेंगे, पूरे गजा को। हालांकि प्लान भी इनका यही है, ये चाह भी रहे कि सीज फायर ना हो तभी तो ये कब्जा करेंगे, लेकिन अभी इनका कहना है कि हम गजा पे कब्जा करेंगे अगर एक हफ्ते के अंदर सीज फायर नहीं हुआ। तो कायदे से देखा जाए तो गजा के लोगों के लिए, हमास के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। या तो मुंहतोड़ जवाब दें या तो सीज फायर करें, नहीं तो फिर मामला बड़ा क्रिटिकल होगा। क्योंकि इस पूरे मामले में मैंने दो चीज़ें देखी। पहली चीज़ ये है कि अगले हफ्ते तक हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब आ जाए। मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं उनके जो हुक्मरान हैं वो आकर ट्रंप से बातचीत करेंगे, और ट्रंप जिससे बातचीत करेगा उसको कुछ लालच देगा, कुछ ऑफर देगा और ये कहेगा कि आप लोग फिलिस्तीन के साइड मत जाइए, क्योंकि ट्रंप की नज़र है गजा की ज़मीन पे। ऐसे हाल में जब कुछ लोग और जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं इसराइल गलत कर रहा, जब वो भी खामोश हो जाएंगे, मीडिया को तो खामोश करा ही दिया गया, तो ऐसे हाल में मतलब बड़ा साफ है कि फिर इजराइल अपने मंसूबे को अंजाम देने की पूरी कोशिश करेगा। और यही वजह है कि आजकल इजराइल के अंदर प्रैक्टिस भी हो रही। आजकल जो 10,000 रिजर्व सैनिक थे उनको फिर से रिक्रूट किया जा रहा। ये कहा जा रहा है कि हम सैनिकों की फिर से भर्ती करेंगे, और साथ ही अलग अलग तरीके से प्लान भी बनाया जा रहा, यानी कुछ बड़ा होने की संभावना है। हालांकि हमास हार मानने वालों में से नहीं है। जो हमास है वो टफ फाइट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि इजराइल के पास एयरफोर्स है। देखिए, जज्बा, जुनून, ये तमाम चीज़ें अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं असली रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है। अगर आज हमास के पास बढ़िया जेट होते, बढ़िया फाइटर प्लेन होते, बढ़िया रिसोर्सेज होते, तो शायद तस्वीरें कुछ और होती। और इधर इजराइल के पास पूरा अमेरिका खड़ा है, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि बिना अमेरिका के सपोर्ट के, बिना अमेरिका की मदद के इजराइल भी कुछ नहीं कर सकता। इधर अगर हमास को कुछ सपोर्ट मिल जाता तो मामला फिर बराबरी का होता, लेकिन जिस हिसाब से अभी चीज़ें हैं कि यमन पे हमला हो रहा, इधर गजा को धमकी देने का काम किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि यार गजा पे अगर सीज फायर नहीं हुआ एक हफ्ते के अंदर, यानी ट्रंप के आने से पहले, तो फिर हम पूरे गजा को कब्जा कर लेंगे। तो फिर क्या कहा जाए? खैर, आपकी क्या राय है? क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप कमेंट करके बताइए। और ऐसी अपडेट के लिए, मिडिल ईस्ट की ऐसी खबरों के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, पिछले चैनल पे बड़ी दिक्कतें आई, और इस पे प्यार दीजिए। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।